सो हेलो फ्रेंड, कैसे हो? तो आज हम रासायनिक बलगीतीय केमिकल काइनेटिक्स का ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। केमिकल काइनेटिक्स का ऑब्जेक्टिव केमिस्ट्री का। देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए T½ 1/2 का मान होती है। चलिए प्यारे बच्चों, इसका आंसर कितना होगा? T1/2 का मान कितना होगा? 1/2 का मान कितना होगा? प्यारे बच्चे, इसका आंसर जल्दी करेक्ट कितना होगा? तो 0.693 होगा बट्टा के ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। तो प्यारे बच्चों, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए T½ का मान होता है 0.693 बट्टा के होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा। चलो प्यारे बच्चों, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं। सब लोग जल्दी चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करिए। देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन में है, जल में H2O G+Cl2G का 2HCl का अभिक्रिया की कोटि होगा। देखिए, इसका अभिक्रिया की कोटि कितना होगा? 3210। अभिक्रिया की कोटि बोल रहा है प्यारे बच्चों, अभिक्रिया के कितना कोटि बोल रहा है? कोटि बोल रहा है। तो अभिक्रिया की कोटि का मान कितना होता है? 0 होगा। कितना होगा? 0। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा। तीसरा नंबर, किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? देखिए, फिर से पढ़ते हैं। रासायनिक अभिक्रिया है जो वेग स्थिरांक निम्नलिखित में किस पर निर्भर करता है? ताप, मात्रा, भार, समय। तो रासायनिक अभिक्रिया वेग स्थिरांक किस पर निर्भर करता है? तो यह ताप पर करता है। किस पर? ताप। ऑप्शन में क्या होगा? ये होगा। देखिए, किसी कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग तथा स्थिरांक की इकाई समान होती है। भाई देखिए, किसी कोटि में अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का इकाई समान होती है तो शून्य की होता है। कितना? शून्य होता है। इसका मान कितना होता है? 0 होता है। चलिए, पाँचवा नंबर, यदि dx/dt बराबर k कंट्रेशन H+/n और जब pH2 से 1 करने पर प्रतिक्रिया की दर 100 गुना हो जाता है तब प्रतिक्रिया की कोटि होगा। प्यारे बच्चों को देखिए, इसका आंसर क्या होगा? प्रतिक्रिया की कोटि पूछ रहा था, इसका क्या होगा? 1 नहीं हो, 2 होगा, सी होगा। क्या होगा? सी। ऑप्शन में क्या होगा? सी होगा। 3 होगा। अभिक्रिया का कोटि कितना होता है? 3 होता है। देखिए, छठा नंबर, यदि अभिक्रिया CH3 C2H5 प्लस H2O प्लस H आयन CH3 COOH प्लस C2H5OH की अभिक्रिया की कोटि पूछ रहा है। क्या रहा बच्चों? प्यारे बच्चों, अभिक्रिया की कोटि का मान कितना होगा? तो वह 1 के बराबर है। कितना होगा? 1 के बराबर होता है। ऑप्शन में क्या होगा? सी होगा। देखिए, प्रतिक्रिया के दर व्यक्त किया जाता है। अरे भाई, प्रतिक्रिया के दर व्यक्त किया जाता है यदि प्रतिक्रिया के दर 1 पर कंट्रेशन ए के पावर एक्स प्लस 1 के पावर x इंटू बी के पावर वाई, तब प्रतिक्रिया की कोटि होगा। अरे भाई, कितना अच्छा बच्चा है। देखिए, x प्लस वाई ना होगा, x प्लस वाई होगा। तो ऑप्शन में क्या होगा? बी होगा। x प्लस वाई होगा। किसी अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक देखिए, क्या था? किसी अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक का इकाई मोल लीटर में भर सेकंड है तब क्रिया की कोटि होगा। मोल लीटर में भर सेकंड किसका मात्रा होता है? तो शून्य होता है। देखो, 0 का मान रखिएगा ना तो मोल लीटर सेकंड प्रति निकल जाएगा। देखिए, 0 रखिए तो 0 कितना रखना? 0 मान रखिएगा तो निकल जाएगा। देखिए, किसी भी अभिक्रिया के वेग स्थिरांक निम्न में प्रकार से व्यक्त होता है। तो वेग के कंट्रेशन का होल स्क्वायर 2b। तो इस अभिक्रिया की कोटि क्या होता है? कुछ ना, 2 है यहाँ कितना होगा? 1 होगा तो 2 है कितना होगा? 3। तो ऑप्शन में क्या होगा? बी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। 10वां नंबर, प्रतिक्रिया 2N2O5 तो 4NO2 का प्लस O2 यानी कि अभिक्रिया करने के वेग स्थिरांक 3 हुआ 10 के पावर कितना? -5 प्रति सेकेंड है। तो यदि प्रतिक्रिया के दर 2.4 गुना 10 के पावर -5 मोल है तो प्रति लीटर प्रति सेकंड हो तो N2O5 का सांद्रक मोल प्रति लीटर भाई होगा। लेकिन इसका जल्दी आंसर दे दे, फटाफट आंसर कितना होगा? ऑप्शन में क्या होगा? ऑप्शन में क्या होगा? 0.8। 0. ऑप्शन में क्या होगा? ये होगा। इसका आंसर क्या होगा? 0.8 होगा। देखिए, 11 नंबर देखते हैं जल्दी भाई, जल्दी चैनल को लाइक एंड शेयर करिए। चलिए, 11 नंबर देखते हैं, किसी भी पदार्थ का अभिक्रिया करने के दर निर्भर करता है। अरे भाई, कितना अच्छा क्वेश्चन है ना। किसी भी पदार्थ का क्रिया करने की दर निर्भर करती है सक्रिय द्रव्यमान पर ना सक्रिय द्रव्यमान पर करे। ऑप्शन में क्या होगा? ये होगा। ये ऑप्शन में ये करेक्ट आंसर होगा। देखिए, प्रथम कोटि क्या करा है? प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्धायु निर्भर नहीं करता है। ताप पर, प्रतिकारक के प्रारंभिक सांद्रता पर, दाब पर, इनमें से कोई नहीं। प्रथम कोटि अभिक्रिया अर्धायु को निर्भर नहीं करता है तो प्रतिक्रिया के प्रारंभिक सांद्रता पर नहीं करता। ऑप्शन में क्या होगा? बी होगा करेक्ट आंसर है। तो वेग स्थिरांक के का मान निर्भर करता है प्रतिफलो सांद्रण पर, प्रतिकारकों सांद्रण पर, आयन पर, तापमान तापक्रम पर। देखिए, वेग स्थिरांक के का मान निर्भर करता है तापक्रम पर। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा।
आर्हेनिक समीकरण है प्यारे बच्चों। ये 14 नंबर क्वेश्चन के एकदम पूरा देखिए, आर्हेनिक समीकरण है 14 नंबर क्वेश्चन को पूरा देखिए ध्यान से। क्या रहा है कि आर्हेनिक समीकरण है तो के बराबर ए माइनस ई के पावर ए बट्टा आर टी हो, क्या होगा वाई आर टी। ऑप्शन में क्या होगा, ये होगा। देख के बराबर ए ई के पावर माइनस ए बाई आर टी होगा। ऑप्शन में क्या होगा, ये होगा। 15 नंबर H2 प्लस Cl2 2HCl के इसका प्रतिक्रिया की कोटि होगा। 2018 में पूछा गया, सभी पूछा गया क्वेश्चन है, सभी बिहार बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका प्रतिक्रिया की कोटि होगा शून्य कोटि, प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि, ये इनमें से कोई नहीं। देखिए प्रतिक्रिया की कोटि कितना होता है, शून्य। तो ऑप्शन में क्या होगा, ये होगा शून्य कोटि होती है। देखिए 16 नंबर प्रतिक्रिया के तो कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई होती है। अरे भाई प्यारे बच्चे कितना अच्छा क्वेश्चन है। प्रतिक्रिया के कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई क्या होता है। देखो 17/2009 में पूछा गया, 2 बार ये क्वेश्चन को पूछा गया है। तो इसका कितना होगा, समय इनवर्स होगा। समय इनवर्स ऑप्शन में क्या होगा, ये होगा समय इनवर्स होगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन के देखते हैं प्यारे बच्चों। देखिए 17 में एक शून्य क्या है, एक शून्य कोटि अभिक्रिया में ए प्लस बी सी के लिए दर होता है। 2021 में पूछा गया, सी के ए प्लस बी बराबर सी के लिए दर होती है भाई कितना होता है, दर के कंट्रेशन क्या है, ये बराबर 0 प्लस बी, यानी कि भाई 0 प्लस 0 जोड़ेंगे तो 0 हो गया। क्या आंसर क्या होगा, ये होगा। ऑप्शन में क्या होगा, ये होगा। अधिकांश अभिक्रिया के लिए ताप गुणांक का मान निर्भर निम्नलिखित में से किसके बीच रहता है। बहुत परेशान चल रहा है भाई, बहुत गर्मी में शूटिंग कर रहे हैं ना। देखिए किसी अधिकांश अभिक्रिया के लिए ताप गुणांक का मान निम्नलिखित में से किसके बीच रहता है, 2 और 3, 1 2 2 4 या 3 4, किसके बीच रहता है, 2 और 3 के बीच, 2 और 3 के बीच रहता है। अभिकारक अणुओं के उत्पादन में परिवर्तित होने के लिए आवश्यकता न्यूनतम ऊर्जा होती है। अरे प्यारे बच्चों कितना अच्छा क्वेश्चन है। अभिकारक अणुओं के बीच उत्पादन परिवर्तित होने के लिए आवश्यकता न्यूनतम ऊर्जा होती है। तो ये सक्रिय ऊर्जा क्या होता है, सक्रिय ऊर्जा। देखिए गतिज ऊर्जा नहीं होता या गतिज ऊर्जा, स्थिरांक ऊर्जा भी नहीं होगा, स्थित ऊर्जा भी नहीं, क्या होता है तो सक्रिय ऊर्जा। ऑप्शन में क्या होगा, सी आंसर सही होगा। देखिए रासायनिक अभिक्रिया में H2 प्लस I2 बराबर 2HI का समय स्थिरांक का Kp निर्भर करता है या भाई किस पर निर्भर करता है, पूर्ण दाब पर करता है, उत्प्रेरक पर करता है, या H2 एवं I2 का मात्रा पर। देखिए इस पर कोई पर निर्भर नहीं करते, किस पर करता है तो ताप पर, ताप क्रम पर निर्भर करता है। देखिए I2 H2 I2 2HI के समान स्थिरांक Kp निर्भर करता है तो ताप क्रम पर, किस पर करता है, ताप क्रम पर करता है। देखिए 21 नंबर किसी भी अभिक्रिया में क्रमिक और पीछे की प्रतिक्रिया का उत्तेज ऊर्जा समान होता है। प्यारे बच्चों किसके समान होता है तो शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए समान होता है। ऑप्शन में क्या होगा, सी होगा। देखिए प्रथम कोटि प्रतिक्रिया के अर्ध आयुकाल के 10 मिनट है तो प्रतिक्रिया का वेग स्थिरांक है। देखिए ऑप्शन में क्या है, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये कौन ऑप्शन में क्या होगा, तो ऑप्शन में 0.0693 मिनिमम इन्वर्स होगा। और मिनिमम में इन्वर्स होगा। 22 नंबर कितना होगा, सी नंबर का आंसर होगा। 23 नंबर देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया 2A प्लस बी सी के दर निम्नलिखित में से किसके द्वारा निरूपित किया जाता है, किसके द्वारा निरूपित किया जाता है, ए सही है या बी सी डी, कौन इनमें से सही है। देखिए -1/2 डी कंट्रेशन A बटा डी टी माइनस डी बटा डी कंट्रेशन बी डी टी, यह भी होगा, यह भी होगा। देखिए सी नंबर देखते हैं प्लस डी इंट कंट्रेशन सी बाई डी टी, तो ये तीनों होगा। ऑप्शन में क्या होगा, सी होगा। ऑप्शन में क्या होगा, करेक्ट आंसर डी होगा। यानी कि ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सीधी है। रासायनिक अभिक्रिया 2A प्लस बी बराबर सी के दर निम्नलिखित में से निरूपित किया जाता है, तो यह ऑप्शन में क्या होगा, सभी सही होगा। इनमें से सभी, ऑप्शन में क्या होगा, डी होगा। 24 नंबर रखते हैं यदि प्रतिक्रिया ए और बी माइनस डी वाई ए कंट्रेशन डी टी वाई बराबर 2 डी टी का प्रतिक्रिया का वेग निम्नलिखित में से है, ये किसके बराबर है तो माइनस डी कंट्रेशन ए बटा डी टी वाई के बराबर के कंट्रेशन ए का होल स्क्वायर के। ऑप्शन में क्या होगा, ये होगा। देखिए कौन सी, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ कौन सी ग्राफ प्रतिक्रिया ए बी के शून्य कोटि प्रतिक्रिया के प्रदर्शित करता है। 2018 में सब पूछा गया है, ऑब्जेक्टिव सभी पूछा गया। ग्राफ इसका पूछ रहा है कि ए और बी का ग्राफ कितना होगा, इसका क्या होगा, इस सी ऑप्शन के से क्या होगा, ऐसा इस तरह से यह है टी और ए के दिशा में होगा ना। ये ऑप्शन में क्या होगा, सी होगा। ए और बी का ग्राफ की कोटि होगा। ग्राफ वाला पढ़े होगा आप, कोचिंग में पढ़े होंगे। देखिए
26 नंबर प्रतिक्रिया की के प्रथम कोटि में किसी प्रतिकारक सांद्रण 0.1 m से 0.4 m होने पर 15 मिनट लगता है। ठीक है भाई। उसी प्रतिक्रिया में प्रतिकारक का सांद्रण 0.1 m से 0.025 m होने में कितना समय हो लगेगा। प्यारे बच्चों, बहुत ही इसका जिसकी यह न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन है तो इसका कितना मान होगा, तो यह 30 मिनट लगेगा। कितना मिनट, 30 मिनट लगेगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये होगा। देखिए प्यारे बच्चों, एक रासायनिक अभिक्रिया में वेग समीकरण निम्नलिखित रूप से निरूपित किया जाता है। प्यारे बच्चों, कारक रासायनिक अभिक्रिया में वेग समीकरण निम्नलिखित में से किस पर निरूपित किया जाता है। जैसे कि देखिए, वेग बराबर क्या, के कंट्रेशन ए बी कंट्रेशन का होल स्क्वायर है। यदि ए सांद्रण की स्थिति रहकर बी का सांद्रण तिगुना कर दिया जाता है तो वेग होगा भाई दुगुना हो जाता है, तिगुना हो जाता है, या चौगुना होता है, या नौगुना होता है। प्यारे बच्चों, अगर बी के सांद्रण का तिगुना कहा जाता है कितना होता है, तो 9 गुना। 3 तिया कितना होता है, 9 गुना। तो ऑप्शन में क्या होगा, डी होगा करेक्ट आंसर है। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया 2O3O2 निम्न प्रकार से होती है। यह 2022 में हाल ही पूछा गया है प्यारे बच्चों। इसका समतुल्य कैसा होगा प्यारे बच्चों, तो अभिक्रिया का वेग का समीकरण होता है। प्यारे बच्चों, 28 नंबर आंसर कितना होगा, तो रेट के O3 का स्क्वायर O2 माइनस इन्वर्स होगा। ऑप्शन में क्या होगा, बी होगा। निम्नलिखित में से ग्राफ 1, 2 और 3 कौन सी ग्राफ प्रतिक्रिया के प्रथम कोटि दिखलाता है। प्यारे बच्चों, 1, 2, 3 के ग्राफ खींचना है। कैसा के ग्राफ इसका होगा, तो 1 और 2 होगा। 1 और 2, देखिए 1 और 2 इसका ग्राफ होगा। देखिए, इसका ग्राफ है, 1 का ग्राफ दिया, 2 का ग्राफ दिया, 3 का ग्राफ दिया। इसका ग्राफ कैसा था, 1 और 2 का। ऑप्शन में क्या होगा, बी होगा करेक्ट आंसर है। 30 नंबर देते हैं कि यदि प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्धआयु पूरा अर्धआयु होता है तो वेग स्थिरांक पर निर्भर नहीं करता है भाई, या प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है, या प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर करता है, इनमें से सभी। लेकिन प्यारे बच्चे, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्धआयु होती है तो यह प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर नहीं करता। ऑप्शन में क्या होगा, बी होगा। किसी रासायनिक अभिक्रिया का दर होते समय के साथ बढ़ती है, समय के साथ घटती है, समय के साथ घटता बढ़ता दोनों समय के साथ स्थिर रहते थे। देखिए, किसी रासायनिक अभिक्रिया का दर होती है तो समय के साथ क्या प्यारे बच्चों, घटती है। क्या है, घटती है। इसे आप याद रखिएगा। किसी रासायनिक अभिक्रिया का दर होते क्या, तो समय के साथ घट जाती है। लेकिन निम्नलिखित 32 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथम कोटि अभिक्रिया नहीं है। प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से कौन प्रथम कोटि का अभिक्रिया नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन में क्या होगा, बी होगा। यह प्रथम कोटि अभिक्रिया के नहीं है। देखिए, किसी भी अभिक्रिया में उत्प्रेरक होते हैं। अभिक्रिया के वेग के कम रहता है, अभिक्रिया का वेग बढ़ाता है, या अभिक्रिया के वेग को घटाता है या बढ़ाता है, इनमें से कोई नहीं। लेकिन किसी भी अभिक्रिया को उत्प्रेरक होता है, या अभिक्रिया का दर बढ़ा देता है या घटा देता है। अभिक्रिया का दर बढ़ाता है या घटाता है। ऑप्शन में क्या होगा, सी होगा। ऑप्शन में क्या होगा, सी होगा। अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता है एवं घटाता भी है। ठीक, इसको भी याद करके रखिएगा। देखो, उत्प्रेरक पदार्थ है जो प्रतिफल का संतुलित सांद्रण को बढ़ाता है, नहीं प्यारे बच्चों, एक्टिवेश ऊर्जा का कम कर देता है। क्या कहता है प्यारे बच्चों, उत्प्रेरक है जो ऊर्जा को क्या करता है, तो कम करता है। तो ऑप्शन में क्या होगा, तो ए होगा। बोलो, ऑप्शन में क्या होगा, बी होगा। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन देते हैं। अभिक्रिया N2 + 3H2 2NH3 Q काल में ताप बढ़ाने तो अमोनिया NH3 का उत्पादन घट देता है। क्या होता है, ताप बढ़ाने पर अमोनिया उत्पादन घट देता है। तो ऑप्शन में क्या होगा, बी करेक्ट आंसर होगा। देखिए प्यारे बच्चों, यदि वेग नियतांक की इकाई मीटर इनवर्स है तो अभिक्रिया की कोटि होगी। प्यारे बच्चों, जल्दी इसका आंसर फटाफट देखिए। मीटर इनवर्स अभिक्रिया की कोटि कितना होता है, 0 होता है। ऑप्शन में क्या होगा, 0। ऑप्शन में क्या होगा, तो 1 होगा। ऑप्शन में क्या होगा, ये होगा। जैसे टंडास्कन के पृष्ठ पर NH3 का विघटन किया जाता है तो किस कोटि का अभिक्रिया होता है, शून्य होता है, प्रथम द्वितीय तृतीय क्रियात्मक होता है। तो टंडास्कन पृष्ठ पर NH3 का विघटन किस कोटि का अभिक्रिया होती है, तो शून्य होता है। किसका होता है, तो शून्य होता है। इसका क्या होता है, शून्य होता है। ऑप्शन में क्या होगा, ए होगा। देखिए, किसी भी अभिक्रिया के लिए T बराबर 1 के प्रतिक्रिया की कोटि होगा। प्यारे बच्चों, इसका प्रतिक्रिया की कोटि का मान कितना होता है, 2 होता है। इसका मान कितना होता है, 2 होता है। ऑप्शन नंबर डी होगा। देखिए, यदि 63/64 एक पदार्थ का 30 घंटे के क्षय डेई करता है तो पदार्थ की अर्ध आयु होगा 6 घंटा, 5 घंटा, 15 घंटा, 20 घंटा।
तो देखिए 63/64 भाग पदार्थ 30 घंटे में क्षय करता है, तो उसका अर्धायु कितना होगा, तो इसका मान 5 घंटा होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। 41 नंबर, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया वेग प्रभावित होता है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया वेग को प्रभावित करता है, किस पर प्रभावित करता है, तो ताप से होता है, ताप से। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये होगा। किसी उत्प्रेरक उपस्थिति के कारण ऊर्जा अवरोध की ऊर्जा होता है। फिर से पढ़ते हैं प्यारे बच्चों, किसी भी उत्प्रेरक की उपस्थिति के कारण ऊर्जा अवरोध को ऊर्जा बढ़ाती है, घटाती है, अप्रभावित रहती है, स्थिर रहती है। तो ये क्या होता है, तो घटा देते, क्या होता है प्यारे बच्चे, तो घटा देते हैं। किसी भी उत्प्रेरक की उपस्थिति के कारण ऊर्जा अवरोध ऊर्जा को घटा देती है। देखिए 43 नंबर रखते हैं, गति स्थिरांक की इकाई निर्भर नहीं करता है भाई। गति का निर्भर करता है अभिक्रिया के वेग पर, अभिक्रिया का आणविकता पर, अभिक्रिया की कोटि पर, उपभोक्ता से। देखिए फिर से पढ़ते हैं, यदि स्थिरांक की इकाई का निर्भर करता है तो अभिक्रिया की कोटि पर, क्या करता है, अभिक्रिया की कोटि पर करता है। ऑप्शन नंबर सी होगा प्यारे बच्चों। जल्दी जल्दी कॉमेंट करिए, आंसर जल्दी दीजिए भाई। 44 नंबर, कौन सी वृष्टीय परिघटना नहीं है प्यारे बच्चों, कौन सी वृष्टीय परिघटना नहीं है, तो यह वैद्युत अपघटन प्रक्रिया होगा। वैद्युत अपघटन प्रक्रिया हो जो कौन से, जो वृष्ट परिघटना नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा। किसी रासायनिक अभिक्रिया में वेग निर्धारण पद होता है प्यारे बच्चों, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया वेग निर्धारण पद होता है, तो यह मंद पर, क्या होता है, मंद पर होता है, मंद पर होता है। देखिए अभिक्रिया H+OH- तो H2O है, चुप, H2A है, तो सी का मान कितना, ठीक, इसका मान कितना होता है, सी। ऑप्शन में क्या होगा, तो सी होगा। ऑप्शन में क्या होगा, तो तीव्रता होगा, तीव्रता। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। 47 में, शून्य कोटि की प्रतिक्रिया के लिए गति स्थिरांक की इकाई होती है भाई। शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए होता है तो मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स हो, क्या होता है, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। फिर से याद करिए, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स तो है जब शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए होता है, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए होते हैं। देखिए 48 नंबर, उदासीनीकरण में क्रिया के पूर्ण होने की समय लगता है। उदासीनीकरण जो प्रक्रिया वो पूर्ण होने में कितना समय लगता है, तो 10⁻⁻10 सेकेंड होता है, 10⁻⁻10 सेकेंड होगा। ऑप्शन में क्या होगा, बी होगा। प्रथम कोटि अभिक्रिया में के लिए वेग स्थिरांक के मात्रक होते हैं प्यारे बच्चों। प्रथम कोटि अभिक्रिया वेग स्थिरांक का मात्रक कितना होता है, तो सेकंड इनवर्स होगा, कितना होगा, सेकंड इनवर्स। ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिए द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए विशिष्ट अभिक्रिया में वेग की इकाई होती है। द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए विशिष्ट अभिक्रिया के लिए वेग की इकाई होती है, तो ये एल मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो ऑप्शन में क्या होगा, डी होगा। प्रथम कोटि अभिक्रिया के के इकाई है, जल्दी इसका बताइए। प्रथम कोटि के लिए के इकाई है प्यारे बच्चों, इसका आंसर कितना होगा, आंसर इसमें क्या होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। प्रथम कोटि अभिक्रिया के के इकाई क्या होता है, या सेकंड इनवर्स होता है, क्या होता है, सेकंड इनवर्स होता है। तो ऑप्शन नंबर ये होगा। अभिकारकों की सांद्रता में वृद्धि करने पर किसका परिवर्ती होता है। देखिए फिर से बताते हैं, अभिकारकों की सांद्रण में वृद्धि करने पर किसका परिवर्तन होता है, तो टक्कर आवृत्ति को परिवर्तन होता है, टक्कर आवृत्ति को। किसी भी प्रथम कोटि अभिक्रिया के अर्ध जीवनकाल 1386 सेकेंड है, तो इनमें से विशिष्ट गति स्थिरांक का मान होता है 0.5 × 10⁻³ सेकेंड इनवर्स होता है। ऑप्शन में क्या होगा, सी होगा। देखिए 54 नंबर ने क्वेश्चन, निम्न में समांगी अभिक्रिया ई और प्लस बी तो के लिए दर इस तरह की इकाई की होगी। देखिए सेकंड होगा, सेकंड इनवर्स मोल होगा, तो ऑप्शन में क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। सेकंड इनवर्स मोल इनवर्स एल होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। 56 नंबर देते हैं, नहीं 55 नंबर, एंजाइम किस प्रकार की अभिक्रिया की गति बढ़ाता है। एंजाइम किस प्रकार की अभिक्रिया गति को बढ़ाता है, यह सक्रिय ऊर्जा को कम करता है। सक्रिय ऊर्जा क्या कहता है, कम करता है। ऑप्शन नंबर बी होगा। अभिक्रिया के इतना का उदाहरण है भाई, तृतीय कोटि अभिक्रिया, प्रथम कोटि और द्वितीय कोटि अभिक्रिया, इनमें से कौन होगा। इसका यह किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो यह तृतीय कोटि अभिक्रिया के लिए है। तृतीय कोटि अभिक्रिया के जो उदाहरण, ऑप्शन में क्या होगा, तो ये होगा। चलिए प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का इस रासायनिक बीज यानी कि इस चैप्टर का इतना ही 56 तक क्वेश्चन मिला है।
56 तक हेवी ऑब्जेक्टिव करवा दें, जो बिहार बोर्ड में बार बार पूछे जाते हैं, बार बार पूछे गए, जो 2009 से 2024 तक पूछे गए क्वेश्चन को इस वीडियो में कवर कर दिए हैं। इस चैप्टर का भी इस वीडियो में कवर कर दिए, पूरा 56 ऑब्जेक्टिव कर दिए हैं। आप करना है सरफेस केमिस्ट्री, सरफेस केमिस्ट्री अगला वीडियो में लेके आएंगे, सरफेस केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव की इंपॉर्टेंट करवा देंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू, लव यू, सब लोग चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करिए जरूर। चलिए, थैंक यू।